आओ हम सब मिलकर अपना घर बनाएं। मेरे प्रियो, आजकल हम बड़े बड़े और महंगे मकान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन घर बनाने में असफल हो रहे हैं। मकान में हमने एसी, मॉड्यूलर किचन और फैंसी फर्नीचरों को तो ला लिया है और अपने घरों को सजा लिया है, लेकिन अगर उसी घर में प्यार, क्षमा और विश्वास ना हो तो वह सिर्फ चार दीवारी का एक ढांचा रह जाता है। तो फिर हम अपने घर को घराने में कैसे तब्दील करें, परिवार कैसे बनाएं? परमेश्वर का वचन यूं कहता है भजन 127 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, अगर हम और आप अपने घर को घराने में या परिवार में तब्दील करना चाहते हैं तो हमें और आपको परमेश्वर के वचन की अहमियत और परमेश्वर के आज्ञाओं की अहमियत अपने जीवन में लाना होगी। हमने और आपने घर तो बना लिया है मेरे प्रियो, लेकिन घराने बहुत थोड़े हैं। घराना बनता है घरौंदे से मिलकर, परिवार से बनकर। जब हम अपने परिवार को अहमियत देते हैं मेरे प्रियो, और आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। हम अपने घर को परिवार में एक घराने या घरौंदे में तब्दील कैसे करें? कुछ चार बातें हैं जो आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। जब हम परिवार को अलग अलग करते हैं तो हमें चार ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिससे परिवार मिलकर बनता है, और उस परिवार शब्द का सबसे पहला शब्द है पा। जब हम इस पहले शब्द की ओर ध्यान देते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जिस घर में, जिस परिवार में परमेश्वर प्रथम स्थान रखता हो, जिस घर में हमने परमेश्वर को प्रथम दर्जा दिया हो। प्रथम दर्जा सिर्फ आराधना और अर्चना ही नहीं कि आप कितनी अच्छी आराधना कर लेते हैं, कितनी दुआ कर लेते हैं, कितनी अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ है कि आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और वो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये सिखाया है कि मुझे और आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी। तभी तो हम कह सकेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है। और इसलिए आप भी अपने जीवन में अपने घर को परिवार में या घरौंदे में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपके और मेरे घर में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हर एक कोई चीज जो हम घर में लेकर आए वो परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार। किसी बड़े निर्णय को करना हो तो पहले परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को जानना। अब प्रश्न ये उठता है कि हर एक काम में परमेश्वर को कैसे स्मरण करें? जब आप किसी योजना को तैयार कर रहे हैं, कोई नया साजो सामान लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी मर्जी को अपने जीवन में जानें, उसको प्रथम स्थान दें। तब वो घर घराने में तब्दील होता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। उस परिवार शब्द का, परिवार का दूसरा जो शब्द है वो है री, और री शब्द से बनता है रिश्ता। मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर रिश्ते अपने आप ही बनते जाते हैं, लेकिन जहां पर, जिस घर में परमेश्वर की ही उपस्थिति नहीं, वहां पर रिश्ते भी बिखरते जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं सीख पाते, क्योंकि परमेश्वर ही तो है जिसने हमें प्रेम करना सिखलाया है। मेरे प्रियो, यह शब्द जो है, जो रिश्ता है, ये मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि मुझे अपने परिवार में एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को कैसे निभाना है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन रिश्तों की अहमियत को समझें। आज रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती सी नजर आ रही है। आज रिश्तों को हम देखते हैं कि आज धूमिल से पड़ते जा रहे हैं। आज रिश्तों का कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे परिवार को प्रभु बांध के रख, मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे परिवार में रिश्तों को हम समझने पाएं। और इसलिए रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे परिवार को जो जोड़ के रखता है। आपसी रिश्तों को बिगाड़े नहीं पर बनाने का प्रयास करें। तीसरा जो शब्द है परिवार का वो है वाह, और वाह शब्द से बनता है वात्सल्य, अर्थात बातचीत। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति बातचीत करने का समय ही नहीं, आज हमारा समय हमारा सेल फोन ले लिया है। एक दूसरे से हम बातचीत करना नहीं चाहते, अपने समय को अपने साथ ही निभाना चाहते। हम सेल्फी के साथ साथ स्वयं भी सेल्फिश होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। और इसलिए जहां पर बातचीत नहीं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द के प्रति बातचीत करना,
ये समय, ये अवसर खोते जा रहे हैं परिवारों से। इसलिए जरूरी है, अगर आपने घर बना लिया है लेकिन वो घर अब तक घर नहीं बना, घराना नहीं बना, तो उसके लिए जरूरी है बातचीत करना। वात्सल्य का होना बहुत जरूरी है, बातचीत का करना बहुत जरूरी है, ताकि हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझने पाए और एक दूसरे की कद्र करने पाए। और उस परिवार का चौथा जो स्तंभ है, चौथा जो शब्द है, वो है राह, और राह से शब्द से बनता है रजामंदी। हमारे और आपके जीवन में, हमारे परिवारों में किसकी ज्यादा चलती है? हम सोचते हैं कि हमारी ज्यादा चले, जो मैंने कह दिया वही सब कोई माने। मेरे प्रियो, नहीं। जब हम परिवार का एक हिस्सा होते हैं तो एक परिवार वो होता है जो सबकी रजामंदी के साथ चलता है, सबके विचारों की कद्र करता है, सबकी भावनाओं की कद्र करता है, सबके विचारों को सुनता है और फिर एक निर्णय पर पहुंचता है। सबकी रजामंदी, सब क्या सोच रहे हैं। आज हम अक्सर अपने ही विषय में विचार करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार में अपने सदस्यों के बारे में विचार नहीं करते। हमने अपने जीवन में अपने उस परमेश्वर को अगर अहमियत दी है तो हमारा परिवार परिवार बनेगा। अगर हमने अपने परिवार में परमेश्वर को स्थान दिया है तो वहां पर वो परिवार रिश्तों में बंधा हुआ होगा। अगर हमने अपने परिवार में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए समय निकाला होगा तो वो परिवार परिवार बनेगा। और अगर हमने अपने परिवार में एक दूसरे की कद्र की है, इज्जत की है, एक दूसरे के विचारों की, एक दूसरे की भावनाओं की, तो वो परिवार उस रजामंदी के साथ आगे बढ़ेगा। और तब वो घर घराना नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन वो घराने से आगे बढ़ के एक परिवार होगा। वो एक तब्दील होगा उस परिवार में जो आशीषित परिवार होगा। तो क्यों ना हम और आप इस परिवार का निर्माण करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, अपने परिवार में अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने परिवार में एक दूसरे से बातचीत करें और अपने परिवार में एक दूसरे की भावनाओं की और उनके विचारों की कद्र करें। तब हम अपने परिवार को घराने में तब्दील करेंगे और ये घराना हमारा परिवार बनता हुआ नजर आएगा। तो क्यों ना हम और आप अपने जीवन में एक निर्णय करें कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे, मुझे ऐसा मौका दे कि मैं अपने परिवार को परिवार बनाने पाऊं। आइए हम सब मिलकर अपने घर को परिवार में तब्दील करें, घराने में तब्दील करें। गॉड ब्लेस यू।